हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉन्वर्सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले आपको बता दें कि इसका जितना भी थ्योरी है बच्चों, टॉपिक बाय टॉपिक सारे थ्योरी को हम आपको यूट्यूब चैनल यानी यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स पर सारा का डिस्कशन करवा चुके बच्चों। अच्छे ढंग से वीडियो के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो अगर बच्चों आप इस टॉपिक से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों आप थ्योरी पढ़ ले। अगर आप थ्योरी पहले से बच्चों पढ़ चुके हैं किसी जगह पे तो आप बच्चों इसका क्वेश्चन पहले बनाने की कोशिश करें, फिर इसका सलूशन देखना है। अगर आप नहीं पढ़े बच्चों अब तक मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी, तो टॉपिक बाय टॉपिक सबसे पहले टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसका देखिएगा 6 लेक्चर डाला गया है बच्चों। 6 लेक्चर में आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाएगा बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से और वीडियो के माध्यम से बढ़िया से समझाए बच्चों। तो आप जाके सबसे पहले लेक्चर को देखें, जिससे आधुनिक भौतिकी जो पहला टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों खुद से आप पहले बना लें। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सब पहले से पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो उम्मीद है कि आप जाके चैनल पर जाकर आप इसका थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें बच्चों, जो टॉपिक है आधुनिक भौतिकी का पहला टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है देख सकते हैं कि कैथोड किरण क्या है बच्चों। तो कैथोड किरण कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गति करता है उसे कैथोड किरण कहते हैं। यहाँ पे ऋण आवेशित कण, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए तो 2 में क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है बच्चों। तो आप देखते हैं कि प्रकाश को क्या मानते हैं, प्रकाश को एक फोटोन कण मानते हैं जो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं बच्चों। यानी इसको माना क्या जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश को एक कण माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन कण बच्चों, फोटोन कण। आंसर बी होगा। है तो एक एनर्जी बच्चों, लेकिन प्रकाश को मान लिया जाता है किसके रूप में, फोटोन कण के रूप में, इसलिए आंसर होगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखा बच्चों। 3 में क्या कहता है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा hc/लैम्डा होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपको पहले से पता होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताओ तो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है बच्चों। तो बताएं बच्चों पहले इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो सकता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी निर्भर करता है बच्चों आवृत्ति पर, ये बताए थे क्लास, और उसकी तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है बच्चों, यानी ऑप्शन ए बी, और कार्यक्षमता पर भी। इसलिए बच्चों की कार्यक्षमता अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी पहले ही ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलने में ऊर्जा कम बचता है, तो यानी कार्यक्षमता पर भी निर्भर करता है। तो आंसर क्या बच्चों, ए बी डी आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए बच्चों, ये 5 में क्या कहता है, द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था। तो द्रव तरंग का सिद्धांत का वो डी ब्रोगली था। जो आपको बढ़िया से समझाते हैं, निम्नलिखित में किसकी विमाएं प्लांक नियतांक के समान होगा। प्लांक नियतांक इसके एच होता है बच्चों, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, और जूल को बोलते हैं बल गुना दूरी यानी न्यूटन मीटर, यानी बल गुना दूरी जूल हो गया इंटू समय। आंसर डी होगा बच्चों। एक प्रकाश सुग्राही धातु यानी कार्यफलन दिया बच्चों 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा कितना होगा। तो बच्चों आप पढ़ें आइंस्टीन के अनुसार, यहाँ पे देख सकते हैं आइंस्टीन की फोटोन की जो ऊर्जा जो होता है बच्चों वो धातु का कार्यफलन प्लस वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा कितना है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू मतलब फाई, इसको डब्ल्यू से भी सूचित करते हैं बच्चों कार्यफलन को, वर्क फंक्शन को, या यहाँ पे लिखा है धातु सुग्राही धातु यानी कार्यफलन बच्चों, तो यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ये फाई 2.1 प्लस 0.9 बराबर आएगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। इसका आंसर बच्चों देख सकते हैं कि ये फोटोन की ऊर्जा किसके आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखा जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कि धातु की पृष्ठ पर
जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा फोटोन गिरते हैं तो फोटोन के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव क्या होगा बच्चों? यहाँ पे दिया बच्चों किसका वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स का मान 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों E इंटू वी नॉट, निरोधी विभव 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए बच्चों, यानी वी नॉट का मान 4 वोल्ट आएगा। ठीक है, आप पढ़े बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है इलेक्ट्रॉन इंटू निरोधी विभव, वी नॉट का मान कितना बच्चों? 4 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। एक पदार्थ का कार्यफलन इतना है, प्रकाश की दीर्घ तरंगदैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं लगभग। दीर्घ तरंगदैर्घ्य पूछा बच्चों, यानी इसका मतलब देहली तरंगदैर्घ्य पूछा है, महत्तम तरंगदैर्घ्य पूछा है। तो यहाँ पे आप पढ़े बच्चों फॉर्मूला किसका, W बराबर कार्यफलन फॉर्मूला H C इंटू लैम्डा नॉट। इसका वैल्यू पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लाना बच्चों जूल में 1.6 गुना 10 के पावर -19 बराबर HC बटा लैम्डा नॉट। यहाँ बच्चों कैलकुलेशन करते हैं तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, H का मान 6.63 गुना 10 के पावर -34 और C का मान 3 गुना 10 के पावर 8 और बट्टा में कितना हो बच्चों 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन करके देखना है तो आप गुना करके दिखा सकते हैं कि इसका आंसर कितना है बच्चों। तो यहाँ पे अगर 6.63 भागा पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका भागा करेंगे बच्चों 1.6 से, तो आता है 1.243। कितना था बच्चों 12.43। और यहाँ पे देखो बच्चों +19 ऊपर जाएगा, -19 जो ऊपर जाएगा तो +19 और 8 27 घटे बच्चों 10 के पावर -7 आएगा। इसको लिख सकते हैं 1243 गुना 10 के पावर -9 मीटर, मतलब बच्चों 1243 नैनोमीटर। देखो बच्चों का ऑप्शन है 1243, ऑप्शन नहीं है, इसको ऑप्शन एक किसी को सही कर दीजिए तो आंसर कर दीजिए बच्चों 1243 नैनोमीटर। सुधार के वो टिक मार सकते हैं। तो सिंपल बच्चों कार्यफलन का फॉर्मूला पढ़े होते हैं SC बटा लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट ही देहली तरंगदैर्घ्य है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। यहाँ पे W का मान दिया है, आंसर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बच्चों, 10 में जो है बच्चों ध्यान दें, फोटोन की क्या कहा बच्चों, ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगा देखिए, तो ये आंसर हो बच्चों, ये है H न्यू, मिस्टेक से भी लगता है लेकिन न्यू है बच्चों, या SC बटा लैम्डा हो सकता था, इसी को लिखते हैं क्या बच्चों SC बटा लैम्डा, यानी ऑप्शन ए मैच किया। फोटोन का संवेग बताएं तो बच्चों, संवेग यानी P बराबर H बटा लैम्डा। तो सर लैम्डा तो है नहीं H बटा लैम्डा, तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा लैम्डा को बोलते हैं C बटा न्यू, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। ध्यान दीजिए, तो लैम्डा का मान क्या बच्चों C बटा न्यू, न्यू कहाँ चलेगा ऊपर चलेगा बच्चों, तो H न्यू बटा C, यानी फोटोन का संवेग क्या होगा H न्यू, न्यू है बच्चों न्यू। ऑप्शन सी उतार सकते हैं सॉल्यूशन। आप सिर्फ टिक मत मारिएगा बच्चों, उतार आप बनाइएगा बढ़िया से, उसका सॉल्यूशन देखिएगा कि आंसर इसका क्या होगा। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। तो ये तो जीके टाइप का है, ये चेक करके देखेंगे कि कार्यफलन निर्भर करता है धातु के उसके आकार पर या बच्चों केमिकल उसके बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कार्यफलन के लिए आप चेक करेंगे, इस एक तरह से जीके टाइप क्वेश्चन है। सोडियम का जो कार्यफलन सबसे कम होता है और उससे भी कम सीजियम का होता है, लेकिन सीजियम नहीं तो इसका आंसर क्या होगा सोडियम। निम्न से कौन सा फोटोन का संवेग को व्यक्त करता है, जस्ट ऑप्शन नंबर सी देखिए H बटा लैम्डा। दिए गए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, तो आंसर फिर से क्वेश्चन रिपीट किया बच्चों 12 14 15 नंबर क्या बच्चों कह रहा है, तो एक जीके टाइप का है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक थॉमसन, जैसे थॉमसन था ऑप्शन नंबर बी।
एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का क्रम जो होता है बच्चों 1 एंगस्ट्रम होता है। प्लांक नियतांक SI मात्रा जूल सेकंड होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 18 में देखा जाए बच्चों क्या है, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होता है क्वांटम का, उसे बच्चों फोटोन कहते हैं। सब क्वांटा फोटोन को ही कहते हैं। यदि नीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग की फोटोन की ऊर्जा E2, बच्चों ध्यान देना ये बात की कि फोटोन की ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, h इंटू न्यू। जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा, ये जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगा। यहाँ पे नीले रंग की आवृत्ति ज्यादा होता है, तरंगदैर्ध्य कम होता है बच्चों, और पीले रंग की आवृत्ति इसकी तुलना में कम होता है आवृत्ति, इसलिए नीले रंग का एनर्जी ज्यादा होगा पीले रंग से, इसलिए E1 बड़ा है E2 से। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बच्चों क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकेंड बच्चों, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर नीला पीला तो हो गया बच्चों, 20 की बात हुआ था। अब रुक जाते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा बच्चों उस पर तरंगदैर्ध्य पर तो निर्भर करता ही है, तीव्रता तो नहीं करता बच्चों। धातु के कार्य, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया? क्वांटम सिद्धांत जो बताया था मैक्स प्लांक ने बताया बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने बताया था। प्लांक का स्थिरांक बीमा क्या होता है, जूल सेकंड होता है बच्चों। जूल को कहेंगे उसका बीमा, जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, तो ml² T के पावर -2 और सेकंड क्योंकि जूल सेकंड होता है मात्रक, तो इसका सेकंड का T ml² T के पावर -1। ये ऑप्शन बच्चों ये है भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए बच्चों, 23 में क्या कहता है कि V विभवांतर V से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो होगा बच्चों, ये होगा आंसर। तो सर आप तो पढ़ाए थे लैम्डा बराबर h/√2mke, लेकिन गतिज ऊर्जा बच्चों क्या होगा, वो कार्य के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा क्या बच्चों, कार्य के बराबर होगा। और यहाँ पे कार्य क्या है, कार्य इलेक्ट्रॉन यानी ke का मान क्या होगा बच्चों, ke का मान W होगा, और W का मान जो होगा Q इंटू V, विभवांतर Q का मान E इंटू V। आपको देख सकते बच्चों यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताया जा रहा है, रटवाया नहीं जा रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम पहले ही बोले बच्चों कि आप जब समझ के क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे 100% क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों बना लीजिएगा। लेकिन रटेंगे बच्चों तो हर क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, इसलिए समझने की कोशिश करना है। यदि विराम से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो बच्चों फिर से वही आ गया, गति ऊर्जा जो होगा वो किया गया कार्य के बराबर होगा, Q इंटू V होगा। Q का मान 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मान बच्चों E रखेंगे, और कितना वोल्ट बच्चों, 1 वोल्ट। एक सेकंड बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इंटू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी का मान रखेंगे 1.6 × 10 के पावर माइनस कूलाम इंटू वोल्ट जूल आ जाएगा। ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 25 में देखा जाए क्या क्वेश्चन बच्चों, 25 किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश डालने पर पृष्ठ से सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश डालने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक ही टाइप का क्वेश्चन तो 27 देखा जाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में
आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दिया जाए तो विभव कितना होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि सर आवृत्ति दोगुना मतलब निरोधी विभव भी दोगुना, गलत। तो यहाँ पे आइंस्टीन का समीकरण लगाएंगे बच्चों। तो ऐसा करते हैं, इसको हम जाते हैं इस पेज में जाते हैं और यहाँ पे इसको सोल्यूशन करते हैं बच्चों। आवृत्ति कितना है देखो, आवृत्ति V1 मान लेते हैं शुरू में न्यू, और न्यू 2 कितना है बच्चों 2V, दोगुना कर दिया गया। तो कहता है कि ई निरोधी विभव V0 पहले मान लेते हैं, यहाँ पे V0 मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे V0 है, यानी आवृत्ति न्यू पर इसका निरोधी विभव बच्चों कितना मान लिया जाए न्यू। अब 2 पर न्यू नॉट सॉरी निरोधी विभव V0 मान लेते हैं, और यहाँ पे बच्चों V0 डैश, इसी का मान पूछा है। देखो तो बच्चों पढ़े आइंस्टीन का समीकरण से, क्या पढ़ा आइंस्टीन, एच न्यू बराबर W प्लस के ई मैक्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एच न्यू, यहाँ पे एच न्यू माइनस डब्ल्यू बराबर के ई मैक्स को लिखेंगे ई इंटू वी नॉट। इस बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा ई इंटू वी नॉट का मान एच न्यू माइनस डब्ल्यू, समीकरण 1। वी नॉट निरोधी विभव था, आवृत्ति न्यू था, निरोधी विभव न्यू है बच्चों। आवृत्ति न्यू था, निरोधी बच्चों वी नॉट था। अब कहता है कि आवृत्ति दोगुना करते हैं प्रश्न से, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा ई इंटू वी नॉट डैश हो जाएगा, और यहाँ पे एच इंटू न्यू दोगुना कर दो बच्चों माइनस, क्या बच्चों कार्यफलन बदलेगा कि नहीं सर, कार्यफलन तो वही रहेगा, तो वही रहेगा बच्चों। यहाँ से ई इंटू वी नॉट डैश का मान 2 बाहर कर दिया जाए तो एच न्यू, अच्छा एच न्यू का मान क्या है बच्चों, ध्यान दिए एच न्यू का मान इसको उधर भेज देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसी को थोड़ा सा उतारिएगा मत। अगर एच न्यू लिखना होगा बच्चों फिर से तो क्या कहेंगे ई वी नॉट प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो तो ई इंटू पुराना वाला निरोधी विभव वी नॉट प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, ई इंटू वी नॉट डैश 2 ई नॉट वी नॉट, यहाँ से प्लस डब्ल्यू, ई बटा भेज दी बच्चों, वी नॉट डैश जो आएगा ई इसमें बटा जाएगा तो 2 वी नॉट बचेगा, और इसमें बटा में जाएगा तो डब्ल्यू बटा ई रहेगा। अब गौर से देखिए बच्चों इस इक्वेशन को, यहाँ पे कि निरोधी विभव जो है वी नॉट डैश बाद वाला वो पहले वाला का दोगुना तो हुआ है, साथ में कुछ वैल्यू और आ गया है डब्ल्यू बटा ई, मतलब पहले की आवृत्ति दोगुना किए हैं बच्चों, तो निरोधी में दोगुना तो हुआ है लेकिन कुछ और बढ़ गया, यानी दोगुना से अधिक आ गया। तो यहाँ बच्चों इसको आप बढ़िया से उसको उतार ले समझने के लिए, कुछ किए नहीं, ये आइंस्टीन का समीकरण लगाए हैं, उसके बाद एच डब्ल्यू किधर लाए हैं, के मैक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, ई इंटू वी नॉट, ई इंटू वी नॉट और एच न्यू माइनस डब्ल्यू, न्यू आवृत्ति था, निरोधी विभव वी नॉट। अब बच्चों यहाँ पे आवृत्ति कितना कर दिया हमने, दोगुना किए, तो यहाँ पे निरोधी विभव वी डैश लिखे, लेकिन बच्चों आवृत्ति बदल रहे हैं, प्लेट नहीं बदले हैं, प्लेट नहीं बदलेंगे बच्चों तो कार्यफलन भी क्या होगा, नियत होगा। इसको उतार ले, उसके बाद इसका आंसर देखें क्या हो बच्चों, इसका आंसर दोगुने से अधिक होगा। फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य एच, ये आंसर लैम्डा और एच बटा पी, पी मतलब एम भी। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता बच्चों, समर्थन यहाँ पे मानते नहीं कि प्रकाश को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे समर्थन, समर्थन बच्चों तरंग प्रकृति भी करता है, कण प्रकृति। आंसर क्या होगा, प्रकाश की दैत्य प्रकृति। दैत्य बच्चे को बहुत समझ में, दैत्य का ड्यूल नेचर, यानी इसमें 2 गो नेचर है। कौन कौन नेचर, एक कण वाला नेचर है, पूरा पार्टिकल नेचर है, यानी कण वाला, और दूसरा क्या बच्चों तरंग वाला प्रकृति से, इसको बोलते हैं दैत्य प्रकृति। 31 का क्या आंसर आएगा बच्चों, ध्यान दें, द्रव तरंग की
कल्पना कौन किया था बच्चों? तो डी ब्रोगली ने किया था। किस धातु का स्फलन इतना हो तो देहली तरंग दैर्ध्य? तो इसी टाइप से W का मान दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन पहले बच्चों हम जानते हैं W बराबर hc बटा लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट का मान बच्चों hc बटा W। h का मान 6.63 गुना 10 के पावर -34 और c का मान 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो -19 यहाँ बच्चों कैलकुलेशन करके देखा जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आसानी से हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 1.6 गुना 2.8 448, 4 गुना 4 हटाया है, इसको गुना किए हैं बच्चों तो 6.63 गुना 3 भागा 448, 4.4 कर देते हैं और गुना -19 27 -7, यानी क्या कह सकते बच्चों 4 4 4। यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, इतना नैनोमीटर, लगभग 4440 है बच्चों। ये लगभग आंसर कह सकते हैं सी। एंगस्ट्रम दिया बच्चों, एंगस्ट्रम जानने के लिए क्या करेंगे, 2 को 0 और बढ़ाएंगे बच्चों, 1 2 को और एक और, तो यहाँ देखो 4440 हुआ, 1 2 को बढ़ाए -9, एक और 0 बढ़ाएं तो -10, -10 को बच्चों क्या कहेंगे, एंगस्ट्रम। सॉरी यहाँ पे कितना सिंपल था, 4.43 आया एग्जैक्ट बच्चों। अब गुना इसको भागा दिए तो 3 9 आया, इसको 4 कर दिए। अब गुना 10 के पावर माइनस कितना है 7 आया है, इसका कैलकुलेशन करके इसको मिटा देते हैं। तो अब इसका वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, देखें तो 1 2 3 ले लीजिए तो 4439 गुना 10 के पावर -10 मीटर, मतलब क्या हुआ बच्चों, लैम्डा नॉट का मान निकल गया 4439 एंगस्ट्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश बल प्रभाव का आविष्कारक कौन था? सबसे पहले जो हर्ट्ज ने खोज किया था। एक्स किरणें बनी होती बच्चों ऋणावेशित कण से, धनावेशित कण से। आप पढ़ाएं एक्स किरण बच्चों विद्युत चुम्बकीय विकिरण से। एक टॉपिक है बच्चों एक्सरे, आप जाकर देख सकते हैं, एक्सरे का वीडियो डाला गया है। एक्सरे में क्या है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, प्रकाश होता है। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों 35 देख लिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब लेक्चर सेट 2 की चर्चा करेंगे बच्चों। प्लांक के नियतांक का मान 6.63 34 जूल सेकंड, ऑप्शन नंबर। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, आपको अच्छे ढंग से समझाया बच्चों, आपको मजा भी आएगा बच्चों। तो अगर कोई भी डाउट है बच्चों कमेंट में जरूर बताएं, और इसको बढ़िया से बच्चों आप इसका नोट्स करें और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करें बच्चों। उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्टिव जो है मॉडर्न फिजिक्स का छूटेगा नहीं बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।